गुड मॉर्निंग बिलोवेड। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर कि चर्च जो है वो भर रहा है। और जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं वो हमें ढूंढ सकते हैं फेसबुक पे, हमारा हैंडल है @beloved sons of God। और जो लोग बॉम्बे में हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको हम एड्रेस देंगे जहाँ पे हम अपनी कलीसिया का स्थान है। तो आप में से कितने लोग हैं जो धनी होना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो सच में चाहते हैं धनी होना? और इस पूरे महीने हम एक विशेष बात के ऊपर सीखेंगे जो विषय है भरपूरी। लेकिन उससे पहले एक सही नींव डालना ज़रूरी है। उस नींव के बाद हम आगे और अधिक उन बातों को सीखेंगे। और आज हम जितना भी वचनों से सीखेंगे हम देखेंगे कि जितने भी झूठ जो दुष्ट के द्वारा आपके प्राणों में बोए गए हैं उन झूठ के बीज को हम बाहर निकालेंगे और उस स्थान में लेके आएंगे जिस स्थान में परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, जो बढ़ोतरी का स्थान है। और जितना हम इस विषय के बारे में सीखेंगे हम देखेंगे कि वो एक परिपुक्त पुत्र के विषय में ये सब बातें हैं। तो जो लोग नहीं हैं वो सोच सकते हैं अरे ये लोग तो धन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब एक पुत्र के रूप में आप हमारे पिता के राज्य में प्रवेश करते हैं आप जानेंगे कि हमारा पिता एक भरपूरी के साथ है। घटी जो इस संसार में शैतान के द्वारा आई, मृत्यु जो है वो शैतान के द्वारा आई, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में इन बातों का कोई मेल नहीं है। और आम इंसान के लिए हो सकता है कि वो सोचे कि अरे ये लोग तो धन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक पुत्र के रूप में आपको पता है कि एक स्थान पिता ने आपके लिए रखी है जिसमें वो आपको हर एक चीज़ वो प्रदान करता है। लेकिन फिर आप उस प्रकाशन में जागते हैं कि आप भी अपने पिता के समान एक जीवन देने वाला आत्मा है। और ये बात उन सत्यों में से एक है जो हमारी नींव के लिए ज़रूरी है। और आगे आगे हम सीखेंगे कि कैसे आपका पिता चाहता है कि आप इस संसार में एक धनी के रूप में जिएं। वचन कहता है कि वो मेरे लिए कंगाल हो गया ताकि मैं धनी बन जाऊं, ताकि मैं इस जानकारी में जागूं कि जो कुछ यीशु मसीह का है अब वो मेरा हो चुका है। आज एक अद्भुत मैसेज होगा और मैं चाहती हूं कि इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी आज वचन हम पढ़ेंगे वो आपको उसमें मिलेंगे। और मैं क्यों उत्साहित करती हूँ वचन को देखने के लिए, क्योंकि कुछ बात है कि जब आप वचन को देखते हैं और सुनते हैं तो 2 इंद्रियां हैं जो आपके काम में आ रही हैं और आप अपने विवेक में जागरूक होते हैं उस वचन के बारे में। इसलिए मैं आपको भी उत्साहित कर रही हूँ कि जैसे जैसे हम वचन पढ़ें आप भी अपनी बाइबल में या PDF में उन वचनों को मेरे साथ साथ पढ़ें। और यहाँ पे आप एक बोर्ड को देख सकते हैं, इसमें कुछ बातें लिखी हैं जो हमारे उस सही नींव के लिए, उस सत्य के द्वारा जो नींव स्थापना होनी चाहिए उस नींव के बारे में है। क्या आप सब लोग देख पा रहे हैं? आदम और यीशु। मैं और आप जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं और आप अब आदम के वंश से नहीं है। हमारी जो वंशावली है वो आदम से हटकर अब यीशु मसीह के साथ जुड़ चुकी है। अब हम इस संसार के नहीं है लेकिन अब हम स्वर्ग से जन्मे गए हैं, क्योंकि नए जन्म का अर्थ है स्वर्ग से जन्मा हुआ। भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष जो सारा संसार है अब वो उस वृक्ष के फल के द्वारा वो जीवित है। वो कर्मों का एक चक्र में वो सारा संसार आज फंसा हुआ है। मैं और आप उस चक्र से बाहर आ गए हैं और मैं और आप अब उस जीवन के वृक्ष के फल में हम लोग से भागी हैं। और वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा जो मृत्यु है वो कहाँ पे आई? वो हमारे मनों में ही मृत्यु आई, वो आपके प्राणों में आई। और जितना आप वचन सुनते हैं आप अनुमति देते हैं पिता को आपके प्राणों में आपको नया बनाने के लिए। इसलिए वचन में लिखा है कि अगर तुम मुझ में बने हुए हो और मेरा वचन तुम में बना हुआ है, फिर जब तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और उसी रीति से जो पुनरुत्थान जीवन है अब वो आपके अंदर से बह रहा है जब आप इस बात में सहमत हो रहे हैं आपकी पहचान के बारे में कि आप कौन हैं। और जो नई वाचा है, जो प्रेरितों के काम के बाद जो पौलुस लोगों को सिर्फ एक बात को याद दिला रहा है कि याद रखो कि अब हम किस क्षेत्र में हैं। आप उन झूठ में विश्वास करना बंद कीजिए जो शैतान आपके लिए लेके आया, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में एक रुकावट की तरह है। और जब तक तुम उस बात पे विश्वास करोगे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप जीवन के क्षेत्र में आते हैं, आप जब मेरे राज्य में प्रवेश करते हैं, मैं चाहता हूं केवल अब आप वचन को देखें और विश्वास कीजिए उन वचन पे जो आपके विषय में लिखा गया है। और उस विश्वास में बने रहने के द्वारा पिता जो है आपके जीवन में वो कार्य करता है जो वो कार्य करना चाहता है। वो है भजन संहिता उसका 23 अध्याय। यहोवा मेरा चरवाह है, मेरा परमेश्वर पिता अब मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जो घटी जो शब्द है इब्रानी भाषा में वो शब्द जो है वो चेजर है।
और मैं इस बात पे मैं हंस रही थी कि सच में परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी चीज़ के पीछे भागने वाले हम बने। लेकिन उसका जो मतलब है चेज़र शब्द का इब्रानी भाषा में, उसका अर्थ है कि मुझे कुछ कमी ना होगी, अब मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, अब मैं कुछ भी दुर्लभ नहीं हूँगा, ये कोई भी रुकावट मेरे जीवन में ना होगी। इसका अर्थ है कि जब आप उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, वो हर एक क्षेत्र में आपको चाहता है कि आप बढ़ोतरी से बढ़ोतरी से बढ़ोतरी की ओर लेके जाए। चाहे वो प्रकाशन के बारे में हो, चाहे उसके प्रेम के बारे में, वो आपके मन में उसका ज्ञान हो, कोई भी मृत्यु का प्रभाव आपके मन में नहीं होगा। वो हमेशा महिमा से महिमा तक वो आपको प्रवेश कराएगा, वो बढ़ोतरी से बढ़ोतरी तक। इसलिए जब भी आप वचन को सुनते हैं, परमेश्वर ये अपेक्षा करता है कि आप उस वचन में चलें या उस रीति में चलें। इसलिए वचन में भी लिखा गया कि जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, उनसे वो भी ले लिया जाएगा। ये वचन के बारे में है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जो वचन आप सुन रहे हैं उसके अनुसार आप कार्य करें, ताकि परमेश्वर जो आपको उस रीति के अनुसार आशीष दे पाए। और ये समान है कि परमेश्वर इंतज़ार करता है हमारा कि जब वो सत्य हम तक पहुंचा, जो वचन हमने सुना, अब वो चाहता है कि हम उस अनुसार हम कार्य को करें, और वो इसका इंतज़ार करता है। आइए आगे हम और देखेंगे। हम पहले वचन में से पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसके 17 वचन से। तो पाप में गिरना। आपको याद है अदन की वाटिका में 2 वृक्ष थे, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष और जीवन का वृक्ष। और वो जो पहली घटी है वो किस कारण आई? परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू इस वाटिका के सभी वृक्षों को खा सकता है, लेकिन केवल तू उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा अवश्य तू मर जाएगा। और परमेश्वर ने इस बात को क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ने आदम को सब कुछ दिया था, और एक जो अच्छा चुनाव था परमेश्वर ने आदम के लिए पहले से ही किया था। तो कौन है वो जो उस घटी का विचार आदम को लेके आता है या हवा को लेके आता है? वो शैतान था। और वो विचार कौन सा था जो उनके मनों में वो लेके आया? वो यही था कि तुम्हें किसी चीज की घटी है। और वो उनके पास आया और उन्होंने कहा कि सच में परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि इसका फल मत खाना? नहीं नहीं, जिस दिन तुम इसका फल खाओगे अवश्य तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और वहां पे वो उस घटी के बीज को वहां पे लेके आया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ है जो आपके अंदर जो कमी है। लेकिन सत्य यह है कि पहले से वो परमेश्वर के समान उसके स्वरूप में बनाए गए थे। और शैतान उनके पास आता है और ये विचार डालता है कि उनको किसी चीज की जरूरत है या उनको किसी चीज की घटी है। और वो जो विचार है वो दुष्ट की तरफ से आया है। और फिर आदम उस फल को देखता है और वो उसे देखता है कि ये फल जो है वो खाने में जो है वो अच्छा है, और वो उसमें शामिल होता है। तो मृत्यु जो है वो कैसे इस संसार में आई? सबसे पहले उसने विश्वास किया कि उसे किसी चीज की घटी है, और असलियत थी कि उसे किसी भी चीज की घटी नहीं थी। उसने उस झूठ पे विश्वास किया, और जब उसने उस फल को खाया ये संसार पूरा पाप में गिर गया। और उसी के कारण आदम जो है पाप में गिर गया, उस अंधकार में गिर गया। और फिर यीशु मसीह आते हैं हमें इस अंधकार के राज्य से छुड़ाने के लिए, हमें दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं। और हर एक चीज़ जो वचन को आप बिलवर्ड में सुनते हैं, वो हर एक जो मृत्यु का जो एक मन है जो हमारे अंदर था, वो मृत्यु को मन को हटाकर वो उस भरपूरी के मन को वो आपके अंदर देता है। फिर आप जीवन देने वाला आत्मा बनते हैं, क्योंकि आप केवल आशीष पाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि अब मैं इस स्थान में दूसरे लोगों के लिए आशीष कैसे बन सकता हूँ। और यही पुत्रत्व की सच्चाई है, वो जीवन देने वाला आत्मा। हो सकता है वो एक ऐसा स्थान हो जिसमें आप अपने पासवान के पास जा रहे हैं अपनी चंगाई को लेकर, और आप देख रहे हैं कि जब भी वो प्रार्थना कर रहे हैं आप चंगाई को पा रहे हैं, लेकिन फिर से बीमारी जो आपके शरीर पे हावी कर रही है। लेकिन उसके बाद जब आप वचनों को सुन रहे हैं, अब आप एक स्थान में हैं जब आप पा रहे हैं कि बीमारी का आपके ऊपर कोई प्रभाव है ही नहीं। और इस सत्य में आप आते हैं कि स्वर्गीय स्वास्थ्य जो है अब मेरे अंदर है। कौन सा बेहतर है? वो स्वर्गीय स्वास्थ्य में बने रहना। और आप अपने भौतिक क्षेत्र में भी देखेंगे कि वो हर एक घटी जो शैतान की तरफ से आती है उसे परमेश्वर आशीष में बदलेगा, और फिर आप दूसरों के लिए भी वो जीवन देने वाला आत्मा बनेंगे। इन बातों को हम और आने वाले प्रचार में सुनेंगे, लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आप उस स्थान में बने रहिए जो स्थान भरपूरी का है, क्योंकि वही पिता की सिद्ध इच्छा है आपके लिए।
तो क्या हुआ, जब आदम ने पाप किया, उसने झूठ को अनुमति दी और उसके द्वारा पूरी मानव जाति पाप में गिर गई। और वो कौन सा श्राप है जो आदम को दिया गया? उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 17 वचन। और आदम से उसने कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि तेरे कारण शापित है। हम इस क्षेत्र में है जिसमें हर एक चीज जो है वो एक श्राप के अंदर है। ये सृष्टि भी, इसीलिए लिखा है वचन में कि सृष्टि भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का इंतजार कर रही है। और मैंने एक गवाही को जो है वो हमारे बिलवर्ड के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया था कि एक लड़की थी जिसको एक आम खाने की एक इच्छा हुई, एक खास प्रकार के आम को। तो उन्होंने अपने पति को बोला और पति ने कहा कि ये जो आम है वो इस समय में नहीं मिलता, ये ऑफ सीजन है। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि मैं एक पुत्र हूँ, और क्या आप जानते हैं कि जो सारी सृष्टि है वो सुनती है पुत्र की आवाज़ को। और उनको वो चीज़ मिली जिनकी वो तलाश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सृष्टि जो है वो पुत्र की सेवा करने के लिए बनाई गई है और वह सुनती है पुत्र की आवाज़ को। आगे वचन में देखेंगे, भूमि तेरे कारण शापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। जो दुख शब्द है उसका एक और अर्थ इब्रानी भाषा में है चिंता। इसका मतलब आप हमेशा चिंता में रहेंगे इस बात के कि मेरे घर में वो धन कैसे आएगा और वो कैसे मेरी ज़रूरतें जो है, मेरी परिवार की ज़रूरतें पूरी होंगी। और उस चिंता के साथ, दुख के साथ तू उस भोजन को खाया करेगा। आगे लिखा है, और वो तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। इसका मतलब है हर एक चीज जो आदम को प्राप्त होगी वो उसके पसीने से, उसकी मेहनत से, संघर्ष के द्वारा प्राप्त होगी। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो वो कौन सा श्राप है जो आदम के पास आया कि हर एक चीज जो तुझे प्राप्त होगी वो संघर्ष के साथ मिलेगी, वो एक मेहनत के द्वारा वो तेरी कमाई होगी। लेकिन ये एक श्राप था जो आदम के पास आया, लेकिन यीशु मसीह आए अब मेरे और आपके लिए, ताकि वो श्राप बन जाए। क्योंकि लिखा है कि श्रापित है वह जो क्रूस पे लटकाया गया है, ताकि मैं और आप उस श्राप से आजाद हो जाएं। और जितना आप पुत्रत्व में उस धार्मिकता के विवेक के बारे में आप सीखेंगे, आप देखेंगे हर एक धन जो आपको मिलेगा वो उसके अनुग्रह के द्वारा आप प्राप्त करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक से। और जितने लोग नए हैं जो वचन को सुन रहे हैं, एक बात को आप जानें कि जितनी भी पुराने नियम में बातें लिखी गई वो एक परछाई की तरह थी उन बातों के लिए जो आने वाली थी। और व्यवस्था विवरण पुस्तक में लिखा गया है कि कैसे जो इजरायली लोग थे वो मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाकर उन्हें वो वादा किए हुए भूमि में परमेश्वर कैसे लेके जाता है। और मिस्र को एक गुलामी की तरह दिखाया गया है। और वो गुलामी किस बात को दिखाती है? वो मिस्री लोग थे जो इजरायली के ऊपर हुकूमत रखते थे, और सब कुछ जो इजरायली लोग प्राप्त करते थे वो बहुत ही एक दुख और पसीने के साथ उनको सब कुछ प्राप्त होता था। और फिर परमेश्वर ने इजरायली लोगों को उस दास्तव की भूमि से वादा किए हुए भूमि में उन्हें प्रवेश कराया। और आइए हम देखेंगे इस वादा किए हुए भूमि के बारे में, ये कौन सा स्थान था या कैसा स्थान था। क्योंकि अब हम आत्मा में परमेश्वर पिता के द्वारा हम भी उस स्थान में हैं जो उसके वादा किए हुए भूमि में हैं। आइए वचन में से पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 10 वचन। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वे तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाकर तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। यीशु मसीह क्रूस पर जाकर उसने वो सारे काम कर दिए जो मेरे और आपके लिए थे, उन कामों के लिए भी जो आवश्यकताएं आपके घरों में थी। आगे हम देखेंगे उसके 8 अध्याय और 7 वचन में लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है जो जल की नदियों का और तराइयों का और पहाड़ से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है,
उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। और यहाँ पे वचन कहता है कि अब जो है उस देश में उन लोगों को किसी पदार्थ की घटी ना होगी। आगे लिखा है, वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। इसका अर्थ है धन, और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। एक ऐसा स्थान जहां पर आपको कुछ घटी ना होगी, एक ऐसा स्थान जहां पे किसी भी चीज की कमी नहीं है। और मैं चाहती हूं जो पहला काम आप करें जो परमेश्वर के राज्य में, इससे पहले कि सारी चीजें वो धन संपत्ति आपको मिले, कि पहले आप सत्य पे विश्वास कीजिए और उन सारे झूठ को अपने मनों में से निकालें कि अब आपको किसी भी क्षेत्र में घटी नहीं है। कोविड के समय में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो मृत्यु में जा रहे हैं। या तो आप उनको देख सकते हो या फिर आप चुनाव कर सकते हो उस जीवन को देखना कि कितने लोग जो हैं उस जीवन को प्राप्त कर रहे हैं इस समय में। आप उन छोटी छोटी बातों में वो स्थान लेना सीख सकते हैं। एक ऐसी कहावत है कि आप ग्लास को आधा भरा हुआ या फिर आधा खाली देख सकते हैं। अगर मैं इस बड़े व्हाइट बोर्ड में अगर एक छोटी सी एक काली बिंदु में लगा दूं तो आप लोग इस बोर्ड में क्या देखेंगे? क्या आप लोग उस छोटी सी काली बिंदु को देखेंगे या ये बहुत बड़े व्हाइट बोर्ड को आप लोग देखेंगे? वो उसी समान है कि आपका ध्यान किस चीज के ऊपर है। इसलिए परमेश्वर पिता भी आपको उस घटी के दास्तव के मन से उस भरपूरी के मन की तरफ लेके जाना चाहता है। और आगे हम वचनों में देखेंगे कि यीशु मसीह जो है वो घटी को वो किस प्रकार से देखता है। आगे हम देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय 10 वचन। किसके द्वारा झूठ इस संसार में आया? वो शैतान के द्वारा इस संसार में आया। और फिर यीशु मसीह आते हैं, यूहन्ना 10 अध्याय 10 वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, जो शैतान है, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और जो शब्द बहुतायत है उसका ग्रीक भाषा में जो शब्द है वो है पेरिसोस, और उसका अर्थ है अधिक, अत्यधिक, प्रचुर, अत्यधिक, प्रबल, श्रेष्ठता, लाभ, अपेक्षा से अधिक। इसका अर्थ है अगर मैं अपने जीवन में किसी चीज के लिए अपेक्षा करता हूं, परमेश्वर हमेशा मुझे मेरी अपेक्षा से, मेरी कल्पनाओं से बढ़कर जो है मुझे वो चीजों को देता है। और आप देखते हो कि हाँ, ये परमेश्वर की ओर ही से है, क्योंकि मैं इसके योग्य कभी नहीं बन सकता था। अधिक, प्रचुर मात्रा में, अपेक्षित सीमा से आगे जा रहा है, और पर्याप्त से अधिक। पर्याप्त से अधिक का अर्थ क्या है? आपको मालूम है, जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट है जो बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। और कल्पना करें कि वो बैंक की तरफ से 50,000 है और अगले दिन आप उठे तो उसमें एक शून्य और लग चुका है, और फिर आप जागते हो कि ये पर्याप्त से अधिक जो है सीमा मेरे लिए दी गई है। जो भी मेरी जरूरतें हैं उससे बढ़कर जो है परमेश्वर पिता ने मेरे लिए उपलब्ध करा रखा है, जो श्रेष्ठ है, असाधारण, असामान्य। आपको मालूम है जो पवित्र लोग हैं उनका अर्थ जो है, पवित्र लोगों का अर्थ है वो है अलग किए हुए लोग। वही पहचान अब मेरी और आपकी है कि अब हम सामान्य नहीं है, हम असामान्य लोग हैं। कि अब आपकी हर एक बात में कुछ असाधारण है, अलौकिक है, जो स्वर्ग के द्वारा आपको दिया गया है। और अब मैं चाहती हूँ कि जो आपका जो मृत्यु का मन है या मृत्यु का विवेक आपके अंदर है, जो घटी का विवेक आपके अंदर है, उसको बाहर निकाल कर भरपूरी के विवेक में आ जाए। क्योंकि हो सकता है कि आपके कुछ अनुभव हुए होंगे जिसमें आपने घटी को देखा होगा और आप उस अनुभव के द्वारा अपनी पहचान को बना रहे हैं। लेकिन परमेश्वर पिता आपको याद दिला रहा है कि अपनी पहचान केवल और केवल वचन के द्वारा आधारित करें, क्योंकि वचन कहता है कि पुत्र को किसी चीज की घटी ना होगी। और इसी सत्य में पहले आप विश्वास करें, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पिता ने उसे कहा है, चाहे आपके अनुभव उसके विपरीत भी क्यों ना हो। और इसलिए मैं केवल उस गवाही पे विश्वास करता हूं जो केवल मेरे परमेश्वर पिता की ओर से मेरे विषय में है। जब आप केवल वचन पे अपना जीवन आधारित करेंगे, इसीलिए क्योंकि पिता ने कहे हैं, और फिर जो पूरा राज्य है उस सत्य की गवाही देगा। जो पूरा राज्य और जो सृष्टि है वो स्त्री के लिए उस आम को लेके आई, और वो इसीलिए था क्योंकि वो अपनी पहचान में वो जागरूक थे कि वो कौन है। आपके जीवन में भी बहुत सी साधारण चीजें आप अनुभव कर सकते हैं जब आप पुत्रत्व की सच्चाई में आएंगे, क्योंकि जो पूरी सृष्टि है वो इंतजार करती है
पुत्रों की आवाज को सुनने के लिए। आगे हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार 14 अध्याय। यीशु ने कभी भी कमी को जो है वो स्वीकार नहीं किया, इसलिए अब हमें भी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे वो 5,000 की भीड़ को खिलाने की बात करी है, और मैं इन वचनों को पढ़ूंगी क्योंकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इन वचन को सुन सकते हैं। जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेले ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक सुनसान जगह में आए, एक एकांत में चले गए, और वहाँ पे लिखा है कि एक बड़ी भीड़ जो है उन्होंने देखी और उन पे उन्होंने तरस खाया। और लिखा है कि जब सांझ हुई तो उनके चेले उनके पास आकर कहे कि ये सुनसान जगह है, देर हो रही है, लोगों को विदा कीजिए कि वह बस्ती में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। और वो सुनसान जगह हो सकती है कि चलो हम लोग बाहर चले जाते हैं क्योंकि भारत देश में कुछ भी नहीं है हमारे भविष्य के लिए, लेकिन जो आशीष है वो स्वयं आप हैं। और इस वचन में भी हम इस बात को पाते हैं। और यीशु मसीह भी यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ, ये सुनसान जगह है, लेकिन भीड़ को तुम मत भेजो, तुम ही इन्हें खाने को दो। और फिर उन्होंने उससे कहा, या हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं। और फिर यीशु ने उनसे कहा, उनको यहां मेरे पास ले आओ। आपको पता है यीशु मसीह ने वो जो कमी थी उसको स्वीकार नहीं किया। उसने वो 5 रोटी और 2 मछलियों को थोड़ा नहीं जाना। और यहां पे लिखा है कि उनको यहां मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ आपके पास है वो मेरे पास ले आओ। परमेश्वर ने मूसा के समय में भी मूसा को जब बुलाया, मूसा ने कहा कि मेरे पास केवल एक लाठी है, और परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू सिर्फ अपनी लाठी को लेकर आ, क्योंकि मैं योग्य हूं उस लाठी से वो सारे काम कराने के। और मिस्र देश में केवल उस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को वहां पे मूसा के द्वारा दिखाया। उसने लाठी को नीचे गिराया, वो सांप बन गई। उसने जब लाठी को उठाया तो लाल समुंदर 2 भाग हो गया। जो कुछ आपके पास है, अगर वो परमेश्वर के पुत्र के हाथ में है तो वो बढ़ोतरी में है। चाहे आप व्यापार में क्यों ना हो। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि हम कैसे अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं परमेश्वर में होकर, और इन बातों को हम सीखेंगे। लेकिन वचन कहता है कि जो कुछ आपके पास है, जो पुत्र के हाथ में है, वो बढ़ोतरी की तरफ लेके जाता है। और जो मनुष्य जात है, जो आदम से जन्मी है, उन लोगों के लिए घटी हो सकती है। हो सकता है वो 5 रोटी और 2 मछली में वो उनके लिए घटी हो सकती है, लेकिन जो पुत्र जो है वो उन्हें देखता है, अच्छा 5 रोटी और 2 मछली लाओ, उसे मेरे पास ले आओ, क्योंकि पुत्र के हाथ में सब कुछ बढ़ोतरी के साथ है। हो सकता है कि आज आपके मन में कोई आइडिया है, लेकिन आप देखेंगे कि वो आइडिया जो है उस बढ़ोतरी को आपके जीवन में लेके आएगा। वो जो घटी का मन है, जो घटी का विवेक है, आप अपने जीवन से उसे निकलता हुआ देखेंगे। यीशु मसीह ने इसको कहा कि मैं स्वयं जीवन की रोटी हूं। और अब ये जो रोटी है वो आती है और वो जो 5,000 की भीड़ है वो उनके बीच में चले जाती है। आगे देखिए क्या लिखा है। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। तब सब खाकर तृप्त हो गए। तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। इसका मतलब एक भरपूरी, एक उन्नति को उन्होंने उसमें से देखा। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। सब कुछ जो है, जो पुत्र के हाथ में है, वो बढ़ोतरी के साथ है। और मैं चाहती हूं पहले आप इस सत्य के ऊपर विश्वास करें। और हो सकता है कि आप अपने जीवन के अनुभव में देखें कि मैंने कुछ चीजों को लिया और वो तो बढ़ोतरी में नहीं आया, और तब आपने इस बात पर विश्वास करना है कि मुझे किसी भी चीज की घटी नहीं होगी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि परमेश्वर पिता उसे कहता है। और जब आप इस सत्य पे विश्वास करते हैं, चाहे आपके अनुभव विपरीत भी क्यों ना हो, आपको मालूम है सारा जो राज्य है, जो सारी सृष्टि, वो जानकारी में आती है कि ये पुत्र है जो इस सत्य को छोड़ता ही नहीं है। और तब आप देखते हैं आपके इस सत्य में बने रहने के द्वारा आप पवित्र होते हैं, आप अलग होते हैं, आप असाधारण ठहराए जाते हैं। और फिर जो सारे अनुभव भी हैं वो पुत्र के सामने समर्पित होते हैं।
जब भी आप वचन को ग्रहण करते हैं, वो आपके लिए वो परखा जाता है, वो सत्य को आपके अंदर से बाहर निकालने के लिए आता है और वचन याद दिलाता है। उस समय आप उस सत्य को लेकर केवल अपने स्थान में बने रहें। यीशु मसीह के साथ जब आकाशवाणी हुई, परमेश्वर ने कहा ये मेरे प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह की परीक्षा में हर एक चीज वो आई जो उस सत्य को बाहर निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो केवल उस सत्य में दृढ़ थे। और उसके बाद क्या हुआ? जब शैतान उस वचन को बाहर नहीं निकाल पाया, उसके बाद यीशु मसीह जहां जहां गए, शैतान उनसे दूर भागता रहा। आगे हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय, अनेक रोगियों को चंगा करना। हम फिर से इस व्याख्या को पाते हैं जिसमें अनेक रोगियों को यीशु मसीह चंगा करते हैं और वो चेलों से कहते हैं कि तुम इस भीड़ को जो है खिलाओ। और फिर से चेले इस बात को यीशु मसीह से कहते हैं कि हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। और फिर यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बिठाने की आज्ञा दी और उन रोटियों को और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेले को देते गया और चेले लोगों को। ये दूसरा चमत्कार था जो यीशु मसीह ने इस प्रकार का किया। और क्या आपको लगता है कि चेले इस बात को समझ पाए? वो नहीं जान पाए। इसीलिए वो जो घटी का जो विवेक है वो काम करता है कि हमारे पास नहीं है, और वही चमत्कार को वो देखते हैं, उन्हीं कामों को जो यीशु मसीह ने पहले किए। और नीचे वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि फरीसी और सदूकी के खमीर से सावधान रहना। और जो चेले हैं वो इस बात को सोचते हैं कि क्या वो इस विषय में कहता है कि हम रोटी नहीं लाए इसीलिए वह ऐसा कहता है। और फिर यीशु मसीह क्रोधित होता है और उनसे कहता है कि हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। इसका अर्थ है कि अभी भी वो जो घटी का विवेक है वो क्यों है तुम्हारे पास। वो उनको याद दिलाता है कितने लोगों ने पिछली बार खाना खाया था और कितनी टोकरियां तुमने उठाई थी, और इस बार कितने लोगों ने खाया और इस बार तुमने कितनी टोकरियां उठाई। तो क्यों तुम अपने मन में वो घटी के बारे में सोचते हो? आप स्वयं एक आशीष हैं। वो किसी जगह में नहीं है, लेकिन वो आप में है। तो हो सकता है आप किसी कंपनी में हो, जैसे ऋषि ने उदाहरण दिया कि वो जिस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो 40 नंबर में थी, लेकिन जब एक पुत्र जाता है अचानक से ही वो जो है वो टॉप 10 में आ जाती है। वो इसीलिए कि अब पुत्र वहां पे है और जो सारी सृष्टि है वो उस पुत्र की आवाज को सुनती है। और आप भी जिस भी कंपनी में हैं वो कंपनी आशीषित है, इसीलिए क्योंकि आप उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। आप किसी भी चीज को घटी में ना देखें, क्योंकि यीशु मसीह ने उस सुनसान में पे उस आशीष को उत्पन्न किया था। हो सकता है कि आप एक ऐसे स्थान में जो रेगिस्तान के तरह बंजर हो सकता है, लेकिन आप उस जगह में भी फलवंत होंगे, क्योंकि मेरे और आपके लिए जितनी भी जरूरतें हैं अब वो स्वर्ग राज्य से पूरी की जाती हैं, वो इस संसार से नहीं आती। इसलिए चेले भी जब यीशु मसीह के पास आए तो वो अपने आसपास की जगह को, उस सुनसान जगह को देखकर कहा कि यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं स्वयं आशीष हूं और वो आशीष स्वर्ग से मुझे प्राप्त होती है। यीशु मसीह ने सिर्फ उन रोटियों को धन्यवाद के साथ लेकर तोड़ी, तो जब भी वो चीज जो पुत्र के पास है, उनके पुत्र के हाथ में है, आप देखेंगे आप भी जब परमेश्वर पिता को उसे सौंपेंगे और धन्यवाद करेंगे, आप देखेंगे उस बढ़ोतरी को अपने जीवन में हर एक क्षेत्र पे, और फिर स्वयं आप भी एक आशीष बन जाएंगे। और वो जो आशीष है वो हमें अपने परमेश्वर पिता के स्वर्ग राज्य के द्वारा हमें वो प्राप्त होती है। हमारा जो शारीरिक मन इस बात को नहीं समझ सकता, लेकिन जितना भी धन है वो आपके लिए है। जो कुछ पिता का है वो सब आपके लिए रखा गया है। इसलिए अब उस स्थान में किसी भी चीज की घटी नहीं है। मुझे अब किसी भी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना, क्योंकि वो मुझे और आपको अपना प्रिय पुत्र कहता है। ये शारीरिक मन नहीं समझ सकता। मैंने आपको अपने एक सपने के बारे में बताया था कि मुझे यीशु मसीह जो मेरे सपने में आए और मैं उनका इंटरव्यू ले रही हूँ, और वहां पे मैं देख रही हूँ कि वो बहुत से पुत्रों को वो गोद ले रहा है। और मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप इतने सारे लोगों को जो है गोद ले रहे हैं, आपको इसमें क्या मिलता है? और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि प्रिया, तुम्हें मालूम है कि मेरे पास बहुत सारी संतानें हैं, लेकिन उनके पास केवल एक पिता है, और मैं उनका पिता बनूं इस बात में मेरा सबसे बड़ा घमंड है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि आप मुझसे ना मांगे, लेकिन अपने पिता से जाकर मांगे। और आप देखें आपके जीवन में और अधिक गवाहियां होंगी जब आप पहला स्थान केवल अपने पिता को देंगे। और जब आप अपने पिता के पास जाएंगे तो वो आपको भरपूरी के साथ देगा। सब कुछ जो पिता का है वो आपको दिया जाता है।
ठीक है, आगे हम वचन को देखेंगे। मत्ती के सुसमाचार उसके 21 अध्याय में फल रहित अंजीर के पेड़ के बारे में, जब यीशु मसीह उस पेड़ के पास आते हैं तो वो भूखे हैं और उनको वो फल चाहिए। मैं और आप पुत्र हैं, आप किसी अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं और आपको भूख लगी है, फल चाहिए, लेकिन आप उसको नहीं पाते, तो यीशु मसीह वहाँ पे अंजीर के पेड़ को श्राप देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह घटी को स्वीकार नहीं करते। और सृष्टि का कार्य यही है कि वो पुत्र की आवाज़ को सुने। वो पानी में चल सकते थे और उस अंजीर के पेड़ को फल उत्पन्न करना था, लेकिन वो एक विद्रोह के समान था। लेकिन यीशु मसीह ने उस घटी को स्वीकार नहीं किया कि एक पेड़ है जो फल रहित है, और उस जगह पे यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया, क्योंकि वो घटी से घृणा करते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग राज्य का हिस्सा नहीं है। और फिर वो जो अंजीर का पेड़ था वो तुरंत सूख जाता है। और हो सकता है कि शैतान आपको बार बार एक ही बात को दिखाए, उस बात को जो अभी तक आपने हासिल नहीं करी है, और उन अनेक बातें, वो आशीषें जो परमेश्वर आपको दी है, उन बातों के सामने आपकी आंखों को वो धुंधला कर सकता है। और वो घटी का एक विवेक, एक घटी का जो मन है कि मेरे पास अभी भी इतनी सारी आशीषें हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि अभी भी इस क्षेत्र में मेरे पास कोई फल नहीं है। क्योंकि पिता हो सकता है कि आपके जीवन में उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है ताकि आप उस क्षेत्र में भी फल को उत्पन्न करिए, लेकिन जैसे पुत्र के स्वभाव में बढ़ोतरी है, आप दूसरे अपने क्षेत्र में उन आशीषों को देखकर उसका धन्यवाद करें। और जब बिलवड में लोग अपनी समस्याओं को मेरे पास लेके आते हैं, मैं उनको और लोगों को दिखाती हूँ जो इनके पास इससे बढ़कर समस्या हैं, और फिर वो आनंदित हो जाते हैं कि हाँ, मेरा जीवन कितना आशीषित है। और मैं ऐसा करती हूँ इसीलिए कि आप धन्यवादी हो उन चीज़ों के लिए जो आपके पास दी गई हैं, कि आपके पास एक अच्छा घर है, एक पति है, आपके पास बच्चे हैं। आप उस चीज़ का आनंद लीजिए। क्या आप स्वास्थ्य में हैं? हाँ, आप स्वास्थ्य में हैं। हर एक बात में जो पिता ने आपको दी है, आप आनंद बनाएं। और जितना आप उन बातों में आनंद बनाना सीखेंगे, और चीज़ें आपके जीवन में जुड़ती जाएंगी। और सत्य यही है कि आप वो घटी का मन जो है, वो विवेक जो है, आप अपने अंदर आने नहीं देते, क्योंकि वो शैतान की ओर से है। और आगे पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला। और यीशु मसीह एक विवाह में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि उन लोगों के पास दाखरस खत्म हो गया है, और एक घटी जो है उनके कानों तक पहुंचती है। कोई आकर कहता है कि जो दाखरस है वो खत्म हो चुका है। और आगे में पता है कि यीशु मसीह आज्ञा देता है उन घड़ों को भरने के लिए पानी से, और वहां पे वो पानी को दाखरस में बदलता है। और इतना अच्छा दाखरस कि लोग भी कहते हैं कि सबसे उत्तम दाखरस जो है तुमने अंत के लिए रख छोड़ा है। और वो बात केवल यीशु मसीह के लिए नहीं, लेकिन मेरे और आपके लिए भी सत्य है। इसीलिए मैं आपको उत्साहित कर रही हूं कि जब कोई घटी आपके कानों तक पहुंचती है, आप उस घटी को स्वीकार ना करें। कि जब आप अपने बैंक अकाउंट को भी देखते हैं तो आप क्यों कहते हैं कि मेरे पास कितना थोड़ा है? कि आप जो वो 500 रुपये भी हैं उसमें आप आनंदित हो सकते हैं कि वाओ, 5 रोटी और 2 मछलियां। और जब आप उस थोड़े में भी आप आनंदित होना शुरू हो जाएंगे, एक अलौकिक रूप में आप देखेंगे वो भी बढ़ोतरी में होता जाएगा। लेकिन पिता पहले चाहता है कि आप उस घटी के मन से बाहर आए, उस पुत्र के विवेक को आप पहन लें, और उसके बाद जो है वो सारे राज्य जो है, वो सृष्टि जो है, वो आपकी आज्ञा का पालन करेगी। पहले जब आप अपने आप को पुत्र के रूप में देखना शुरू करेंगे। सब कुछ जो पुत्र के विषय में है वह उसके पहचान के बारे में है। वो हर एक छोटी छोटी बातों में जब आप अपना स्थान लेते हैं। एक स्त्री थी जिसने हमें डिनर पे बुलाया, और जब आपने किसी को वचन दे दिया है कि मैं आ रहा हूं, तो उस पर आप अमल रहिए। मैं समझ सकती हूँ कई बारी परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन मैं उत्साहित कर रही हूँ कि आपकी बात जो हाँ है वो हाँ में होनी चाहिए, और जो ना है वो ना में रहनी चाहिए। इसीलिए कि अब मैं एक पुत्र हूँ, इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं जाऊँगा, तो मैं जाऊँगा। और इस बात को मैं गौर से बताना चाहती हूँ कि कैसे जो दो व्यक्ति हैं, दोनों का अपने पहचान में बना रहना ज़रूरी है। जो भी कार्य जो है वो आगे होए। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ। और कुछ समय बाद उनको पता चलता है कि जिन जिन लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। जितने पुत्र मेरी बातों को सुन रहे हैं, अगर आप अपने वचनों को आदर नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे सोचते हैं कि दुष्ट आपकी आज्ञाओं को मानेगा? जब आप पहले जिस बात की घोषणा करते हैं और आप उस बात को आदर देते हैं, तो स्वर्ग राज्य देखता है कि ये पुत्र है जो अपने वचन पे दृढ़ है।
आपको मालूम है जो हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, जब वो उन बातों को बोलते हैं तो आवश्यक कि वो पहले विश्वास करें दूसरे लोगों को उसका आज्ञा का पालन करवाने के लिए। वो जितनी भी प्रजा है वो उन आज्ञाओं को पालन करेगी, क्योंकि वो देखेंगे कि वो जो राजा है वो अपने वचनों को आदर देता है। और वचन में लिखा है कि हर एक कार्य जो यीशु मसीह ने किया वो वचन था जो पूरा हुआ। हर एक काम जो चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह ने किए, जहां पे लिखा है कि वो वचन पूरा हुआ, वो वचन एक भविष्यवाणी के रूप में था जो किसी भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया था और उस वचन को पूरा होना था। मैं और आप समझ रहे हैं, जब मैं और आप भी पुत्र हैं, हमें ये बात जानना है कि छोटे छोटे स्थान में अपने जीवन में हमने उस पुत्र के पहचान को लेना है। फिर आपको बड़ी चीजों के लिए संघर्ष नहीं करना होगा, क्योंकि बड़ी चीजें जानती है कि ये छोटी छोटी बातों में भी ये जो पुत्र है अपने स्थान को नहीं खोता। मैं अपने वचन का आदर करती हूं। अगर आपने किसी को वादा किया कि आप समय में पहुंचेंगे तो आप समय में पहुंचिए। अगर आपने 7 बजे कहा है तो उस स्थान में आप 7 बजे मिलिए, और आप देखेंगे कि हर एक कार्य जो आप करेंगे अपने वचन अनुसार, वो चीजें भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगी। वो छोटी छोटी बातें हैं जिसके द्वारा आप उस अधिकार को लेते हैं। इससे पहले दाऊद जो है गोलियात को हराता, उसने उस भालू को मारा, उसने उस शेर को मारा। उन छोटी छोटी चीजों में उसने परमेश्वर को अपने साथ देखा, और फिर जो गोलियात था वो दाऊद के सामने नहीं खड़ा हो पाया। और जो यूनाइटेड किंगडम है, उन्होंने कैसे सब देशों के ऊपर राज्य करना शुरू किया। वो छोटे छोटे राज्यों से, छोटी छोटी जगहों से उन्होंने उस अधिकार को लेकर वो पूरे देशों में उन्होंने वो राज्य किया। अब इस स्त्री के नजरिए से देखेंगे कि जब उसके घर में जो लोग आमंत्रित थे, जब वो लोग नहीं आए, तो उनका क्या प्रतिक्रिया एक पुत्र के रूप में, कि क्या वो उन लोगों को देखती है जो लोग नहीं आए, या फिर उन लोगों की सेवा करते हैं जो लोग उसके घर में आए। अरे ये लोग आए और मैं आनंदित होती हूँ कि इतने लोग भी मेरे घर में आए हैं, और जो खाना बचेगा मैं उसे किसी जरूरतमंद को दे दूंगी, क्योंकि पुत्र के घर में किसी प्रकार की घटी नहीं है। यीशु मसीह ने जब चिन्ह चमत्कार किए तो लोगों ने यीशु मसीह को जो है ऊंचे स्थान में उठाना शुरू कर दिया। और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को उन मनुष्य के बीच में नहीं सौंपा, क्योंकि वो जानते थे कि उनके भीतर क्या है। इसका अर्थ है, अगर मैं अपने आनंद को उन लोगों पे स्थित करके रखूंगी जो लोग आए हैं या फिर जो लोग नहीं आए, तो दुष्ट के लिए क्या ये आसान काम हो जाएगा कि उसे मालूम होगा कि प्रिया के आनंद को कैसे छीनना है। कुछ लोगों को रोको और देखना ये अपने आप उदास हो जाएगी। इसलिए मैं अपना आनंद अब लोगों के बीच में नहीं ढूंढती। मेरा आनंद जो है परमेश्वर पिता के साथ है। इसलिए यीशु मसीह भी अपने चेलों से कहते हैं कि एक समय आएगा जब तुम सब मुझे छोड़ दोगे, लेकिन वो जो घटी का मन है वो यीशु मसीह के पास नहीं है। इसलिए वो कहता है कि फिर भी मैं अकेला नहीं हूंगा, क्योंकि पिता मेरे साथ है, और वही मेरे और आपके लिए सत्य है। मैं इस बात को इनके साथ बांट रही थी कि एक बारी मेरे जन्मदिन की जो पार्टी थी, हम लोग एक क्लब में गई, मैं और मेरी मम्मी के साथ, और मेरे दोस्तों का मुझे मैसेज आता है कि आज हम लोग थोड़ा व्यस्त हैं क्योंकि ऑफिस में ज़रूरत पड़ चुकी है और हमें काम के लिए रुकना पड़ेगा। और मैं कल्पना कर रही हूँ कि ओ शायद ये लोग मुझे सरप्राइज़ देने के लिए ये बात कह रहे हैं। और मैं भी उनके साथ हाँ में हाँ मिलाने लगी, और मैं नाच रही थी, मैं इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगा हाँ 12 बजे आ जाएंगे, लेकिन जब 12 बजने को 1 मिनट थे, एक ख्याल आया कि क्या सच में वो लोग नहीं आने वाले। और 12 बज गए और कोई भी उस स्थान में नहीं आया। और मैं नाइट क्लब में हूँ, और आपको मालूम है मैंने क्या किया। मैं उस व्यक्ति के पास गई जो वहाँ पे म्यूज़िक को देख रहा था, और मैंने उसको कहा कि क्या आप अनाउंस कर सकते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है। और फिर यहाँ पे इस व्यक्ति ने अनाउंस किया, और वहाँ पे जो पूरा नाइट क्लब है वो मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाने लग गया, और सब लोग जो है आनंद से जो है वो नाच रहे थे। और हो सकता है कि मैं उदास हो जाती अपने दोस्तों के लिए लेकर जो लोग नहीं आ पाए, लेकिन मैं बहुत आनंदित थी इन लोगों को देखकर, जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं, वो मेरे लिए, मेरे जन्मदिन पे मेरे लिए गाना गा रहे हैं और आनंदित हो रहे थे। और मैंने उस रात बहुत आनंदित मनाया। अगले दिन मैं गई और लोगों ने पूछा कि आप उदास हैं। मैंने कहा नहीं, एक बहुत अद्भुत समय मेरे साथ गया जहाँ पे सब लोगों ने, पूरे नाइट क्लब ने मेरे लिए गाना गाया और मैं आनंदित हुई। और मेरे कहने का अर्थ यही है कि हो सकता है कि आप या तो घटी को देख सकते हैं या फिर उस भरपूरी को आप अपने जीवन में देख सकते हैं। जब आप अपने आनंद को किसी मनुष्य पर आधारित नहीं करते, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि जो आपका आनंद का स्रोत है वह स्वयं स्वर्ग राज्य है और परमेश्वर पिता है, जो वो आपको ये सारे अनुभव देता है जिसमें आप आनंदित होते जाते हैं। और ये सब हमारे देखने का तरीका है। मैंने उन 4 लोगों को नहीं देखा जो मेरे जन्मदिन पे नहीं आ पाए,
मेरे पास वो 100 लोग थे जो मेरे लिए गा रहे थे। आगे हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार 8 अध्याय, कोढ़ी के रोगी को चंगा करना। हम देखते हैं यहाँ पे कोढ़ी व्यक्ति, एक घटी, ये भी एक घटी के मन को दिखाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और जो बीमारी भी है, जो रोग भी है, वो क्या है? वो भी घटी है स्वास्थ्य की, लेकिन पुत्र जो है वो जीवन देने वाला आत्मा है। इसीलिए कहते हैं कि पहले अपने मृत्यु के मन को तो आप दूर कीजिए, क्योंकि मृत्यु जो है वो पाप के द्वारा इस संसार में आई। अब जब हम स्वर्ग राज्य में आए तो जीवन की व्यवस्था हमारे लिए काम करती है। और हो सकता है कि किसी बीमारी के लक्षण आपके शरीर में दिख सकते हैं, लेकिन आप इस सत्य में बने रहिए कि किसी भी चीज की घटी आपके पास नहीं है। वो जो स्वर्गीय स्वास्थ्य की घटी है मेरे अंदर नहीं हो सकती। और इस सत्य में बने होने के द्वारा जो पुनरुत्थान जीवन है वो आपके अंदर कार्य करेगा। और हम लाजर के जीवन से भी देख सकते हैं। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह को लाजर जो था वो बहुत प्रिय था। और मार्था, मरियम और लाजर ये सब भाई बहन थे। और यीशु मसीह के कानों में लाजर की मृत्यु के बारे में वो खबर आती है कि जिससे तू प्रेम करता है वो मर रहा है। और जिस क्षण यीशु मसीह उस घटी के बारे में सुनते हैं, वो कहते हैं कि बीमारी जो है मृत्यु के लिए नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। वो जो है वो पहले उस बात की घोषणा करता है और उस बात को फिर वो अपनी आंखों से देखता है। और हम देखते हैं कि उस स्थान में और 2 दिन ठहर जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि लाजर मरे। क्यों? क्योंकि वो लाजर को उस मृत्यु से भी जीवन में लाने के योग्य है। और लाजर जो मर चुका था, यीशु मसीह के वचन को सुनकर जो यीशु मसीह ने कहा कि लाजर बाहर आ जा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि हमेशा आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, कि मेरे जीवन में मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। और क्यों मृत्यु नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं पुनरुत्थान और मैं जीवन हूं। हर एक जो समस्या आपके जीवन में आती है, उसका हल जो है वो इस संसार में नहीं, लेकिन वो स्वर्ग से आता है। इसलिए आप विश्वास करिए पहले कि आप स्वर्ग राज्य में कौन है। और जब आप नहीं भूलते अपनी पहचान के बारे में, वो चीजें अपने आप सही रीति में आ जाती हैं। इसलिए जब यीशु मसीह इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, वो मृत्यु व्यक्ति भी जीवन में वापस प्रवेश कराता है। मैं पुनरुत्थान हूं, इसका मतलब कोई कुछ मृत्यु में है जिसको जीवन में आना है। मैं ही जीवन हूं का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कोई मृत्यु का कारण उस जीवन में नहीं आ सकता। आप दोनों नहीं हो सकते। आप मृत्यु भी या फिर जीवन साथ में नहीं हो सकते। वचन कहता है मैं जीवन हूं, इसलिए मेरे जीवन में भी हर चीज जो है वो इस जीवन से भरी होगी। वो मर नहीं सकती। वो जो मृत्यु का मन है वो इस संसार से आता है। हो सकता है कि संसार में आप मृत्यु को देख सकते हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन मैं अपने जीवन को इस रीति से बिताती हूं कि हो सकता है उन लोगों के साथ हो सकते हैं, पर मृत्यु का प्रभाव कभी भी मुझ पर नहीं आएगा। और इसी सत्य पे मेरा जीवन आधारित है। इसलिए वचन में लिखा है कि 1000 जन मेरी दाईं ओर और 1000 जन मेरी बाईं ओर गिरे तो भी वो हानि मेरे निकट ना आएगी। और ये जो वचन है ये फिर भी जो है वो दाऊद को दी गई, आदम की संतान को दी गई, लेकिन मैं और आप अब मसीह में हैं। कल्पना करिए, यीशु मसीह ने कभी नहीं सोचा कि उनके मार्ग में कितने मृत्यु है, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है कि वो जीवन है। तो सब कुछ जो मृत्यु में वो यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाएगा। अब मैं और आप भी पुनरुत्थान और जीवन है। और वो कौन सा कार्य पिता चाहता है कि पहले आप करें? आप केवल विश्वास करें उस पहचान के बारे में जो पिता आपके विषय में कहता है। आप इस बात का अंगीकार करें, जो घटी है वो मेरे स्वभाव में ही नहीं है। मृत्यु मेरे स्वभाव में नहीं है, क्योंकि मैं जीवन हूं। और यही एक सत्य है, सत्य की नींव है जो मैं आज आपके बीच में बनाना चाहती हूं। हर एक बातें जो आप देखते हैं अपने आसपास या फिर सुनते हैं, हमेशा याद रखिए कि आपकी बढ़ोतरी केवल स्वर्ग की ओर से आती है। एक उदाहरण के रूप में जो आपके सर के बाल गिरते हैं, क्या आप उनकी गिनती को देखते हैं या फिर उनकी गिनती को देखते हैं जो बाल आपके सर पे अभी भी लगे हैं? और ये मेरे साथ अनुभव हुआ है कि मेरे जो दिल कभी इतनी तेज नहीं धड़का, लेकिन उस समय में जब मैंने देखा कि मेरे बाल जो है वो झड़ रहे थे, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो आपके जीवन से जारी है, उन चीज़ों की नहीं जो आपके पास हैं। और उस वक्त जो मेरा आराम था, जो परमेश्वर ने मुझे एक कार्य करने के लिए कहा, वो यही था कि जाकर अपने लिए एक काम को ढूंढो। और वो इसीलिए था कि मेरा ध्यान उस बात से हटे। उस समय में मैं अपने आप को देख भी नहीं रही थी शीशे में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे उन्होंने उस आराम के क्षेत्र में प्रवेश करवाया। इसका अर्थ है कि वो नहीं चाहता था कि मैं उस बात की चिंता करूं जो दुष्ट मेरे सामने दिखाना चाहता था। क्योंकि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो हमें समस्या के पीछे भागने के लिए मजबूर करती है। लेकिन जब मैंने अपने ध्यान को हटाया,
हर एक चीज़ें मुझे वापस मिल गई क्योंकि मेरे स्वभाव में नहीं है उस घटी में रहना। और पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया गया एक उद्देश्य के लिए, इसीलिए उसको उसका कार्य करने दीजिए। और वो चाहता है कि आप उस शांति के स्थान में बने रहिए और याद रखिए कि आप कहाँ से आए हैं। इसलिए याकूब की पत्री में लिखा है कि जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था की तरफ देखता है, नहीं भूलता और वचन पे चलने वाला है, वो व्यक्ति आशीषित है हर एक कामों में जो वो करता है। और जो भूल जाता है वो अपने आप को धोखा देता है। इसका अर्थ है कि मैं आपको आज बता रही हूं कि घटी जो है वो आपके स्वभाव में नहीं है, लेकिन फिर आप जाते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट में देखते हैं, आप उन बुरे अनुभव को देखते हैं जो रिश्ते में आपको मिले हैं, और फिर सोचते हैं कि अरे ये तो एक घटी है मेरे जीवन में। और तब वचन कहता है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पिता चाहते हैं कि हम इन सत्यों पे विश्वास करें सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये गवाही है पिता की हमारे विषय में। और यीशु मसीह ने भी केवल अपने पिता की गवाही पे विश्वास किया और फिर देखा कि हर एक जो कार्य हैं उन्होंने गवाही दी उस पहचान के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय। ये कुछ सत्य है हमारे बारे में। 8 वचन। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। मेरे और आप में अब मृत्यु की प्रभुता नहीं है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि क्रूस जो है वो एक चिन्ह के समान है। यीशु मसीह जब क्रूस पे मरे तो मैं उसके साथ मरा। यीशु मसीह जब जी उठे तो मैं और आप उसके साथ जी उठे हैं। यीशु मसीह किस चीज के लिए मरे, किस चीज के लिए उन्होंने मृत्यु को सहा? यीशु मसीह उस पुनरुत्थान में आने के लिए नहीं मरे। यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले ही पुनरुत्थान और जीवन थे। मैं और आप उस मृत्यु के गुलाम थे और मेरे को और आपको आजाद करने के लिए यीशु मसीह आए। वो पहले से ही स्वतंत्र थे, वो पहले से ही पुत्र थे, वो पहले से ही पुनरुत्थान और जीवन थे। वो हम थे, वो जो आदम के द्वारा पाप करने के द्वारा जो सब लोग हम लोग अंधकार के राज्य में थे उसके दासत्व थे। और वो क्रूस पे सब कुछ जो मैं था वो बन गए ताकि वो हमें आजाद कर पाए जो हम पाप और मृत्यु के दासत्व में थे। इसका अर्थ है मृत्यु जो है अब वो मेरे और आपके पैरों के नीचे है। मृत्यु का अब मेरे ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। आप इस वचन को लीजिए और आप पूरे हफ्ते इस वचन पर अध्ययन कर सकते हैं। मृत्यु का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में अब मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। इसका अर्थ है कि हर एक जीवन के क्षेत्र में मैं अब जीवन को देखना शुरू कर रही हूं। वो जीवन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। आगे हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 17 वचन। यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारी बुद्धि की आंखें हैं वो खुले और कि उसके मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक पे पर आने वाले लोक में भी लिए जाएंगे बिठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। मैं अब सब वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि हूं क्योंकि मैं यीशु मसीह के साथ अपनी पहचान में अपने आप को उनके साथ एक देखती हूं। हर एक बात जो है मेरे पांव तले हैं। हर एक चिंताएं जिनके लिए मैं चिंतित हूं वो चिंताएं मेरे पांव के नीचे है। हर एक समस्या जो आपके पास आती है वो मृत्यु से या फिर घटी के साथ जुड़ी है, और फिर आप उस समस्या के पीछे भागते हैं और उसके बारे में चिंता करते हैं। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इस बात के बारे में चिंता मत करो, आप केवल आराम करें। आप आराम करें जानकर कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं। तो वो जो समस्या भी है फिर वो आपको समर्पण करना शुरू कर देती है। आगे पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय 8 वचन। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हूं, पर उस परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारे उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। इसका अर्थ क्या है? मृत्यु का नाश किया। यीशु मसीह के क्रूस पे जाने से उसने मेरे और आपके लिए जो मृत्यु थी उसका नाश कर दिया है। इसलिए मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में मुझे अब मृत्यु का भय नहीं है, और मैं अपने मन में अब जागरूक रहती हूँ कि हर एक विषय में अब मुझे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने मेरे लिए उन सब मृत्यु को उसने नाश कर दिया है।
और आगे लिखा है कि जीवन और अमरता को उसने उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। और जैसे मैंने कहा था कि आप पुत्र के रूप में आप जीवित रह सकते हैं। आप चाहे तो 100 साल, 2 साल, 300 साल तक जी सकते हैं, या फिर यीशु मसीह के आने तक इंतजार कर सकते हैं। अभी आपके हाथ में है कि कब आपको इस शरीर में सोना है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि उसने जिसके पास मौत का अधिकार था उसको उसने नाश कर दिया है, और अब मृत्यु का आपके जीवन में कोई अधिकार नहीं है। और लोग मुझे कहते हैं कि आप बिल्कुल भी आयु में बढ़ता हुआ नहीं लगते, और मैं कहती हूँ हाँ, मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ, इसीलिए मैं इस तरह दिखती हूँ। चाहे मैं 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की हो जाऊं, आप इन सत्यों में विश्वास करना शुरू करें। और मैं इस सत्य पे इसीलिए विश्वास करती हूं क्योंकि ये पिता की गवाही है मेरे विषय में। मैं जाके अपने चेहरे की झुर्रियां नहीं देखती, और मैं ये नहीं देखती अखर झुर्रियां नहीं होगी ओ तो तब ये सत्य होगा। मैं केवल विश्वास करती हूं क्योंकि ये पिता की गवाही है मेरे विषय में, इसीलिए ये सत्य है। और यही है विश्वास करना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पिता इस बात को कहता है। और आप देखेंगे कि हर एक जो अनुभव है फिर वो सत्य के साथ मेल खाएगा। आगे हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। इसका मतलब है कि हम बंधन में थे क्योंकि हम मृत्यु के दास्तव थे। अब मृत्यु जो है वो हमारे पांव के नीचे है। आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देखिए जहां पे आपको घटी नजर आती है। हो सकता है किसी का बुरा रिश्ता रहा हो और फिर एक सोच आई हो कि मैं इस योग्य नहीं हूं अच्छी वस्तुओं को पाने के लिए, और उन अनुभव को देखकर वो घटी का मन आप अपने अंदर उत्पन्न करते हैं। लेकिन नहीं, मेरी और आपकी विरासत जो है वो परमेश्वर पिता की ओर से आती है। इसलिए अब मेरी और आपकी जो बढ़ोतरी है अब वो स्वर्ग से आती है, क्योंकि स्वर्ग राज्य के जो नियम है वो इस संसारिक नियम के अनुसार नहीं है। आप इस पृथ्वी के चक्र को या नियम को देखकर आप अपने जीवन को ना बिताइए, क्योंकि अब आप इस संसार के नहीं है। आप केवल अपनी नजरें स्वर्ग की ओर लगा कर जिए, क्योंकि जब हमारी बढ़ोतरी जो है वो स्वर्ग से आ रही है तो हमें क्या फर्क पड़ता है इस संसार की बातों से। अब हमारे पास मृत्यु या घटी का कोई मन नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 19 वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, किसके धन के अनुसार? परमेश्वर के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। आपका जो धन है वो कहाँ से आ रहा है? किसकी ओर से आ रहा है? वो हमारे पिता की ओर से आता है, वो इस संसार से नहीं आता। इसलिए आप कल्पना करिए कि कैसे उसने उस बढ़ोतरी को, उन चमत्कार को उस सुनसान जगह में, उस जंगल में किए। इसीलिए कि जो यीशु मसीह की चेले भी हैं ये जान पाएं कि जो हमारी विरासत है या आशीष है वो इस संसार से नहीं आती, वो यीशु मसीह की ओर से आती है। और यीशु मसीह के स्वभाव में हम देखते हैं कि वो किसी भी घटी को स्मरण नहीं करता, ना ही किसी मृत्यु को स्वीकार करता है। धर्मी जन के मार्ग में कोई मृत्यु का प्रभाव नहीं। इसलिए यीशु मसीह जहां पे भी जाते थे, अगर वो मृत्यु में भी थी वो पुनरुत्थान और जीवन में बदल जाती थी। अगर वहां पे घटी थी तो वो बढ़ोतरी में बढ़ जाती थी। अगर वहां पे कोई दाखरस नहीं था तो पानी दाखरस बन जाता था। वही मैं और आप हैं। और अब आप जैसे इस पहचान में बढ़ रहे हैं, जरूरी आप उन चीजों को देखें जो आपके पास हैं, और उन भले कामों को स्मरण करें जो पिता ने आपके जीवन में किए हैं। और जितना मैं उन बातों को स्मरण करती हूं, मैं और अधिक धन्यवाद करना शुरू करती हूं परमेश्वर पिता का, और मेरा ध्यान उस घटी में से हटकर परमेश्वर की बातों पे लग जाता है। और शैतान सिर्फ चाहता है कि मेरा ध्यान जो है वो केवल घटी की ओर लगा के रखे, और फिर मैं उस बात पे आनंदित करती हूँ। आप भी आनंद करना शुरू करें। चाहे आपके अकाउंट में 500 रुपए हैं, अब उस बात पे आनंद करें कि हाँ मेरे पास 500 रुपए हैं। फिर आप देखेंगे कि जो धन है वो इस संसार से नहीं आता, लेकिन वो परमेश्वर पिता की भरपूरी से, वो स्वर्ग से आपको उपलब्ध होता है। क्योंकि मेरे और आपके लिए अनेक आशीषें जो है परमेश्वर के द्वारा रखी गई हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कभी ड्राइवर नहीं मिल सकता था, क्योंकि ये जो ड्राइवर मेरे पास था वो 7 साल से था, और मुझे लगता था कि अगर ये चले जाएगा तो क्या होगा, और उस पर मैं बहुत ज़्यादा निर्भर थी। और जब वो चले गया और उसके बाद 10 और ड्राइवर प्रभु ने मेरे लिए दिए। और मैं जब सोचती हूँ कि हर एक ड्राइवर जब आया, जिस समय में जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसी के अनुसार परमेश्वर ने मुझे मुहैया कराया। और जब मैं इन सब बातों को स्मरण करती हूँ, मैं इस ज्ञान में आती हूँ कि मेरा पूरा जो जीवन है वो परमेश्वर ने कैसे पिरोया है अपनी सुंदरता में।
इसलिए अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ मेरे लिए रखा है वो मुझे मिलेगा, और जो कुछ मेरे लिए अलग करने के लिए रखा है वो अलग होगा। इसलिए मैं बिलवेड में उत्साहित करती हूँ लोगों के लिए कि आप एक दूसरे को शरीर में ना देखें, क्योंकि अन्य लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप इस कलीसिया में आ रहे हैं तो केवल वचन के लिए आप आएँ, और वो वचन है जो आपके जीवन में फल उत्पन्न करेगा। जो देह है वो मर चुकी है, और अगर आप अभी सिद्ध व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन का, जब हमें वो महिमा मिलेगी, पाप रहित देह मिलेगी। आप केवल वचन पे आधारित रहे, क्योंकि वचन है जो आपके जीवन में फल को उत्पन्न करेगा। और जब मैं सत्य में बनी हूं कि मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा परमेश्वर पिता है, इस सत्य के द्वारा हर एक चीज़ है वो मुझे मिलती है जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता है। और आगे आगे जैसे हम इन बातों को सीखेंगे, आप देखेंगे आप उस क्षेत्र से हटते हुए, जिस क्षेत्र में आप चिंता करते थे कि आपके पास कुछ नहीं है, उस क्षेत्र में आते हुए जिसमें आप धनी होंगे। लेकिन जो पहले सत्य की नींव है कि हमें कुछ घटी ना होगी। क्यों? क्योंकि पुत्र को किसी चीज़ की घटी नहीं है। वो मेरे स्वभाव में है कि मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। क्या आप सब मेरे पीछे अंगीकार कर सकते हैं? मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। मेरे स्वभाव में है कि मुझे कुछ घटी ना होगी। घटी जो है वो शैतान की ओर से आती है, और उस घटी को हम लोग स्वीकार नहीं करते। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और जो भी हमने आत्मिक उन्नति पाई है उसकी भेंट हम परमेश्वर को देंगे। आप अंगीकार कर सकते हैं मेरे पीछे। पिता, आपका धन्यवाद, मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूं। वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक बढ़ोतरी हुई है, यीशु मसीह मैं आपको देता हूं, क्योंकि आप मेरे महायाजक हैं। और आप धन्यवाद करना शुरू कर सकते हैं। Oh, rahadaria raba kashibria dalara raba bahodoro ba bahadara raba. Father, I just thank you for the word. Jesus, I thank you that we are born of you, born from you, of your seed, of your monogene. And I thank you for this truth that you say it's not in our nature to lack, because we are living of your abundance, your kingdom, your riches, not from this earth, but from your world. And as you are, so are we in this world. And we just thank you for this. I thank you for where you're even taking us, and for each son hearing this word today. I just thank you for this. In Jesus' name, amen.